हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया के डिस्टेंस बीएड के फॉर्म निकले हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप डिस्टेंस मोड से बीएड करना चाहते हो, यानी कि अपने घर बैठे या जॉब के साथ या जो जो भी आप करें उसके साथ अगर आप बीएड करना चाहते हो तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहली बात, जिन बच्चों को नहीं पता जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में, मैं उनको बता दूं, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका जो कि दिल्ली में, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो, इसकी ऑल इंडिया रैंक भी बहुत अच्छी है, फॉरेन में भी इसकी काफी अच्छी प्रेस्टीज है। तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ एडमिशन मिलना ही बहुत बड़ा टास्क होता है। और यहाँ से अगर आपने बीएड या कोई भी कोर्स कर लिया तो उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। अगर कुछ भी अगर आपको डाउट है, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई डाउट हो या बीएड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लगा दिए जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने ही खुद अपने ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में रिलीज किए थे। इन नंबर्स पे आप कॉल करके, मेल करके भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या डायरेक्ट जो इनका कैंपस है जामिया मिलिया इस्लामिया का, जो मेन कैंपस है दिल्ली के अंदर, वहां पे भी जाकर के आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी बीएड से रिलेटेड सारी चीज मैं इस वीडियो में आपको कवर कर भी दूंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में समझ लेते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया से अगर आपको डिस्टेंस मोड से बीएड करना है तो इसकी जो एप्लीकेशन है 24 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 10 अगस्त 2026 है। आपको 10 अगस्त 2026 तक अप्लाई कर देना है। फॉर्म की बात करें तो अगर फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है, एडिट करना है, तो एडिट करने का जो विंडो है वो 17 अगस्त से ओपन होगा और जो एडमिट कार्ड है वो 18 अगस्त को रिलीज कर दिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम जो बीएड का होगा वो 22 अगस्त यानी 22 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा जो रिजल्ट है वो 27 अगस्त तक आ जाएगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच में कंडक्ट करा लिया जाएगा और सारा एडमिशन फाइनलाइज करने की जो लास्ट डेट है 14 सितंबर है। तो देख सकते हो कितना फास्ट फास्ट इनका प्रोसेस है। हर चीज की डेट पहले से प्री डिफाइंड है, इन डेट पे सारी चीज आपकी हो जाएगी। अब हम मेन बात कर लेते हैं, अगर आपको डिस्टेंस मोड से जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अगर बीएड करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा होना चाहिए जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर भी कर सकते हो। अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो आप उसके बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हो। क्या आपने ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से कर रखी हो, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो, आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप ओबीसी, एसटी या एससी किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5% की रिलैक्सेशन भी दी जाती है। तो ये जो पहला क्राइटेरिया तो नॉर्मल हो गया। अगर आपको डिस्टेंस मोड से बीएड करना है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से करना हो, इग्नू से करना हो, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से करना हो या कहीं से भी करना हो, तो पहला क्राइटेरिया तो होता है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए जहाँ पे मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और एक दूसरा क्राइटेरिया भी होता है कि आपने फेस टू फेस मोड से कोई ना कोई टीचिंग से रिलेटेड कोर्स कर रखा होना चाहिए, चाहे वो डीएलएड कर रखा हो या बीटीसी कर रखा हो, बीएलएड कर रखा हो, कुछ भी। अगर आपने टीचिंग से रिलेटेड फेस टू फेस 2 साल का अगर आपने कोर्स कर रखा है तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। यानी कि आप ट्रेंड इन सर्विस एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर होनी चाहिए, पूरी आपने ट्रेनिंग ले रखी हो, फेस टू फेस मोड से आपने पूरे कंप्लीट कर रखा हो, तभी आप एलिजिबल हो। अगर किसी बच्चे ने डिस्टेंस मोड से डीएलएड या समथिंग कुछ एनआईओएस भी कराती है, अगर वहां से कर रखा है तो बिल्कुल भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए, और दोनों क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप डिस्टेंस मोड से बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। पहला क्राइटेरिया ग्रेजुएशन का है जहाँ पे आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और दूसरा जो सबसे ज्यादा मेन क्राइटेरिया है कि आपने कोई ना कोई फेस टू फेस मोड से 2 साल का टीचिंग का कोर्स कर रखा होना चाहिए, चाहे वो जेबीटी हो, डीएलएड हो, बीटीसी हो या कुछ भी हो। ठीक है, ये कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। देखो, बीएड की अगर कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो मिनिमम 2 साल लगते हैं, और बाई चांस अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है, एग्जाम नहीं दे पाता, कुछ भी होता है, तो मैक्सिमम आपको 5 साल दिए जाते हैं कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। एडमिशन का सिंपल सा क्राइटेरिया है, ये अगर क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हो तो उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसकी मैंने डेट बताई पीछे। एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको एडमिशन दे दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1500 रुपये रखी गई है। और कोर्स की फीस की अगर बात करें तो पर साल, पर सेमेस्टर जो फीस है वो 25,000 है, यानी कि पूरे कोर्स को करने में आपके 50,000 रुपये टोटल खर्च हो जाएंगे। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। देखो, जामिया मिलिया इस्लामिया से अगर आपको बीएड करना है तो एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
1 नंबर का होता है, यानी 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सेक्शन ए में आपको जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के। जो सेक्शन 2 होता है उसमें लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के। जो सेक्शन 3 होता है उसमें एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के। सेक्शन 4 में टीचिंग लर्निंग एट स्कूल के 25 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के। और जो सेक्शन 5 होता है वो आपको कोई भी एक चूज करना होता है, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो। आप मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो यहाँ पे बोर्ड में लिखा है इनमें से कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हो, और उसी के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 20 मार्क्स का होगा। तो इस हिसाब से टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। और बाकी नीचे सिंपल सी चीजें लिख रखी है कि इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में कंडक्ट कराया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम की जो ड्यूरेशन होगी 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में आपको एग्जाम कंप्लीट करना है। 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा। तो ये सारी चीजें टोटल 500 सीट्स है जामिया मिलिया इस्लामिया डिस्टेंस बीएड के अंदर। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड को लेकर के। अगर आपको चीजें समझ आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। तो आई होप आपको जामिया मिलिया इस्लामिया से कैसे आप डिस्टेंस मोड से बीएड कर सकते हो इसके बारे में आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।